तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। चूंकि छुट्टियों के बाद में यूपी ट्रिपल एससी अब आज से खुल रहा है, तो कौन कौन सी भर्तियों पर काम हो सकता है, परीक्षाएं कब होंगी, विभिन्न भर्तियों की परिणाम कब तक जारी हो सकते हैं और नए विज्ञापन कौन से जारी हो सकते हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, यानी ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सितंबर के महीने में यूपी ट्रिपल एससी ने विभिन्न भर्तियों का जो परीक्षा पाठ्यक्रम घोषित किया था, जिसमें से ग्राम पंचायत अधिकारी भी थी, उसके हिसाब से इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट हैं और 2450 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए और इनकी पूरी विस्तृत व्याख्या दी गई है। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक्स यूपी ट्रिपल एससी की मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, यहाँ पर ये उत्तर दिए हुए हैं और नीचे यहाँ पर उत्तर की व्याख्या भी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की चक्षु प्रकाशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे वो यूपीटीईटी हो या यूपी ट्रिपल एससी की अन्य भर्तियां हो। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। मैंने सोमवार को एक वीडियो बनाया था और कहा था आप लोगों से कि यूपी ट्रिपल एससी की एक बहुत जल्द बैठक होने वाली है और जिसमें विभिन्न भर्तियों को लेकर के निर्णय लिए जा सकते हैं। मीटिंग तो संपन्न हो गई और लेकिन कल ऑफिस बंद था और ज्यादातर जो सरकारी कार्यालय थे वो बंद थे, सरकारी अवकाश भी था। इसकी वजह से आप लोगों को उस नोटिस के बारे में या जो प्रगति हुई बैठक में उसकी बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। और आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कार्यालय खुलेगा, तो हो सकता है कि यूपी ट्रिपल एससी की जो कुछ नोटिस वगैरह हैं वो आज से आप लोगों को देखने को मिले। लेकिन निर्णय लिया गया है, जानकारी ये मिली है कि जो परीक्षाएं आयोजित होनी थी फरवरी के माह में, उनमें अब और भी देरी हो सकती है, क्योंकि पहले लंबित भर्तियां जो थी उनके परिणाम जारी करने की जो योजना थी, परिणाम जारी होने में देरी लग रही है। यह था कि पहले परिणाम जारी कर दिए जाएं, उसके बाद में फिर परीक्षाएं करवाएंगे। और तो चाहे उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी की ही भर्ती क्यों ना हो और या अन्य भर्ती हो, ज्यादातर जो भर्तियां हैं वो अब आप लोगों की लोकसभा चुनावों के बाद ही होने की संभावना है। इनमें से एक भर्ती जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर है, जिसके बारे में भी कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी हुई थी, उसका एग्जाम भले ही लोकसभा चुनावों के पहले हो जाए, लेकिन ज्यादातर जो भर्तियां हैं वो अब स्थगित हो रही हैं, यानी उनकी परीक्षाएं जो है वो अब स्थगित हो रही हैं। अच्छी अच्छी बात यह है कि जिन विद्यार्थियों ने लेखपाल जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती में शामिल हुए थे उनको कल मंडल आवंटित कर दिया गया और ज्यादातर विद्यार्थियों को अपना मंडल मिल गया है। जूनियर असिस्टेंट की एक और वैकेंसी थी 5500 पदों के लिए, जिसका एग्जाम भी मैंने पहले से ही बताया था कि इसका एग्जाम, इसमें तो चूंकि 2.5 लाख के आसपास विद्यार्थी हैं, तो इसका एग्जाम लोकसभा के चुनाव के बाद ही होगा। तो ये जो विद्यार्थी है इनको पर्याप्त मौका मिला तैयारी करने के लिए। और इस बीच में जो अन्य परीक्षाएं हैं जैसे आरओ, एआरओ, अन्य भर्तियां हैं, पीसीएस वगैरह, ये विद्यार्थी इधर अपना जो ध्यान है वो आकर्षित कर सकते हैं और उसके बाद में फिर ये जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी कर सकते हैं। बीच में टाइपिंग की स्पीड बनाते रहें वो विद्यार्थी जिनकी टाइपिंग नहीं है या जिन्हें टाइपिंग नहीं आती है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि कुछ और पुरानी भर्तियां हैं, तो ये परीक्षाएं इसीलिए स्थगित की गई हैं क्योंकि जो कुछ भर्तियां पुरानी हैं 2015 और 16 की, उनके साक्षात्कार होने हैं। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सदस्य आ गए हैं, मीटिंग में लेकर के इस बात पर भी सहमति बन चुकी है कि इनके जो साक्षात्कार हैं वो फरवरी के माह में करवा लिए जाएं। तो साक्षात्कार को लेकर के इन विद्यार्थियों को जल्द उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जानकारी दी जा सकती है, यानी कि इसी महीने के अंत में। और वन दरोगा विद्यार्थियों का फिजिकल, अभी सर्दी बहुत है इसलिए अभी ये स्थगित किया गया है और फरवरी लास्ट में वन दरोगा के विद्यार्थियों का जो फिजिकल है वो हो सकता है, तो वो विद्यार्थी फरवरी लास्ट में अपना जो फिजिकल है उसकी तैयारी करें। वहीं पर अगर हम लोग परिणाम की बात करें तो इस महीने 2 परिणाम आने की संभावना है। एक परिणाम है जूनियर असिस्टेंट, जो लगभग 1200 पदों पर वैकेंसी आई थी, और दूसरा जो परिणाम है वो कंबाइंड टेक्निकल। तो और रही बात वीडियो री एग्जाम की, तो उसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि वीडियो री एग्जाम का परिणाम और पीईटी का परिणाम लगभग एक साथ आएंगे।
उम्मीद है कि 10 फरवरी के आसपास या 10 या 15 फरवरी के आसपास वीडियो री एग्जाम का परिणाम और पीटी का जो परिणाम है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जेई का जो अगर नई भर्ती की बात करें तो जेई का जो जेई की नई वैकेंसी वो आपको देखने को मिलेगी और एक और वैकेंसी बनकर के तैयार है और वो वैकेंसी है एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी, जिसके बारे में मैंने परसों की वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी। तो देखते हैं कि उसका जो विज्ञापन है वो किस पीईटी से निकलता है। संभावना यही है कि एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी अगले पीटी से, यानी जो पीटी का परिणाम जारी होगा उससे देखने को मिल सकती है। तो ये विद्यार्थी तैयार रहें। इस महीने 2 परिणाम जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया वो देखने को मिल सकते हैं। एक जूनियर असिस्टेंट 1262 पद वाला और दूसरा कंबाइंड टेक्निकल का भी परिणाम इसी महीने आप लोगों को लास्ट में देखने को मिल सकता है। बहुत पुरानी वैकेंसी है। 1262 पद जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उनकी टाइपिंग फरवरी के फर्स्ट वीक से शायद लग रही है। और एएसओ का जो मामला है वो अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, अभी उसके परिणाम में थोड़ा सा देरी हो सकती है। तो एएसओ वाले विद्यार्थियों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और वहीं पर एक और परिणाम है पुराना मंडी परिषद का, तो उसमें भी देरी हो गई है। उसका परिणाम आप लोगों को फरवरी लास्ट में देखने को मिलेगा। तो ये परिणाम की बात हो गई। इस महीने 2 परिणाम और फरवरी के महीने में लगभग 3 परिणाम, पीईटी का, वीडियो री एग्जाम का और मंडी का। और रही बात एजीटीए की, तो आज कुछ विद्यार्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहुंच रहे हैं एजीटीए के लिए और बात करेंगे कि आखिरकार इनकी भर्ती का विज्ञापन क्यों जारी नहीं किया जा रहा है और इनके विज्ञापन में देरी क्यों हो रही है, जबकि ये बहुत पुरानी वैकेंसी है। सारा मामला लगभग क्लियर हो चुका है और कृषि निदेशालय ने डाटा भेज दिया, लोक सेवा आयोग ने डाटा भेज दिया और यूपीएससी ने यह मान भी लिया कि हमारे पास जो डेटा है वो सारा आ चुका है और विज्ञापन पर लगातार काम हो रहा है। तो इस समय अगर हम लोग बात करें पीटी 2022 की, तो पीटी 2022 की के 2 विज्ञापन जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक तो जेई का कंप्लीट है, ये भी जारी किया जा सकता है और एक फार्मासिस्ट का विज्ञापन है, फार्मासिस्ट का। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कौन सा विज्ञापन जारी करने वाला है। वैसे ज्यादा उम्मीद जेई विज्ञापन की है। एजीटीए वालों का भी विज्ञापन जारी पीटी 2022 से ही होना है, भले ही उसमें थोड़ा सा देरी हो सकती है और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि पीईटी की जो वैलिडिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। और वहीं पर एक और बड़ी अपडेट है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में राजस्व निरीक्षक के पदों का अधियाचन भी पहुंच गया है। 400 से ज्यादा पद इसमें हैं। इस समय 400 से ज्यादा पद हैं और हो सकता है कि राजस्व निरीक्षक, वो वाला राजस्व निरीक्षक नहीं, राजस्व विभाग वाला जो लेखपाल के ऊपर जो कानूनगो होता है, आरआई की जो वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, तो ये वो वाला राजस्व निरीक्षक नहीं है, क्योंकि उसमें तो अब सारा प्रमोशन से भरा जाता है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में एक बार वो वैकेंसी आई थी, उसके बाद में तुरंत नियमावली में बदलाव भी कर दिया गया, पूरा प्रमोशन कर दिया गया। तो ज्यादातर लेखपालों का प्रमोशन होता है और कुछ पदों पर जो अमीन होते हैं, अमीन का प्रमोशन होता है 20% शायद, 80 या 20%, 80 लेखपाल और 20% के आसपास शायद अमीन होते हैं प्रमोट आरआई के पद पर। लेकिन ये जो आरआई होता है वो नगर निगम का आरआई होता है, जिसकी वैकेंसी लोअर 2 की एक वैकेंसी शायद 2016-17 में आई थी यूपीएससी से, तब पीटी नहीं हुआ करता था। तो ये नगर निगम की वैकेंसी है, तो इसमें कोई रोक नहीं है, ये वैकेंसी अभी भी सीधी भर्ती से ही होती है। तो इसका विज्ञापन आप लोगों को अगले पीईटी, यानी ये जो पीटी रिजल्ट जारी हो रहा है इसके बाद आप लोगों को वो भर्ती भी, आरआई की भर्ती भी देखने को मिल सकती है। और उम्मीद यही है कि ये लोअर में जोड़ दिया जाए। तो अगर एक ही लोअर में ये सारे पद होंगे तो निश्चित तौर पर लगभग 800 से 900 पद आपको लोअर की नई भर्ती देखने को मिल सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।